हम लोग सोचते हैं योग अलग चीज़ है, इसको कुछ कुछ मतलब कुछ लोग ही करेंगे जिनको अच्छा लगता है, बाकियों के किसी काम की नहीं है ये योग। पर सदियों से हमारे ऋषि मुनि विद्वान हम लोगों को बताकर गए हैं कि योग कोई आसन नहीं है, ये कोई व्यायाम नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। मतलब इस जैसे आजकल हो रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अम, अकेलापन है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जीने का मन नहीं कर रहा, बस जी रहे हैं, रोज मरते मरते जी रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है ये जिंदा है। हाँ, बस सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और हो गया। हम सोचते हैं हम जी रहे हैं, पर योग के जो नियम होते हैं, जैसे 8 इसके मेन नियम हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही एक क्वालिटी लाइफ हमारी हो जाती है। इसके 8 नियम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके लास्ट में समाधि। तो ये इनका अर्थ क्या है? यम का अर्थ है कि जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसमें कैसे चलना है, जैसे चोरी नहीं करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, इंसानियत के साथ रहना। तो इसको यम में हमको मतलब यम का पालन करना चाहिए। नियम होता है अपने को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना। जो बाहर की तरफ मोह माया की तरफ ज़्यादा रहता है उसको ऐसी शिक्षा देना कि वो कंट्रोल में आए, नियम। उसके बाद होता है आसन। आसन मीन्स जो हम योगा के आसन कहते हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद होता है प्राणायाम। प्राणायाम में हमारी ये जो प्राण ऊर्जा है, जो एनर्जी हम लेते हैं, उसका पूरा फ्लो बॉडी में हो और बॉडी के सारे फंक्शंस, बॉडी के सारे मसल्स, नस नाड़ियाँ एनर्जेटिक हो, हेल्दी हो। ये हम प्राणायाम से करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। ये जो ऊपर के 4 नियम थे, ये हमारे बाहरी जगत से हमको बैलेंस करना सिखाते हैं। अब जो नियम है वो हमें अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। प्रत्याहार मीन्स बाहरी जगत से अपने ध्यान को हटाकर अपनी तरफ लेकर आना। मैं कौन, कहाँ से आया, क्यों आया। उसके बाद हम क्या करते हैं? धारणा। धारणा में हम क्या करते हैं? किसी एक वस्तु, नाम, जैसे ईश्वर का नाम या कोई लाइट है या मंत्र, उस पर ध्यान लगाते हैं। धारणा में, ध्यान में हम पूरा फोकस, धारणा में हमें थोड़ा फिर भी आसपास का, जैसे लाइट जल रही है तो लाइट के आसपास भी पता चलता रहेगा। ध्यान में हम फिर पूरा फोकस हमारा उस नाम पे, उस लाइट पे, उस पर पूरा फोकस, ध्यान आ जाता है, लीन हो जाते हैं हम। और समाधि मीन्स फिर तो कुछ भी नहीं बचा, न बाहरी संसार न इंटरनल संसार, खो जाना, खुद में ही खो जाना, आत्मा का परम आत्मा में खो जाना। वो एक समाधि का वो होता है। ये बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसको कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, इसको ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, नहीं। हम आम इंसान, या हम आम इंसानों के लिए बनाए, जिसके लिए कि वो अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से चला सके। जैसे आजकल डिप्रेशन, लोनलीनेस, मतलब कितनी बेचैन हैं हम, क्यों? क्योंकि हम इन नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे पास्ट में, और उस टाइम पे एक फिर भी एक संतुष्टि थी, एक शांति थी। तो ये बने हम ही लोगों के लिए। हम जितना इसको भूलते जा रहे हैं उतना ही हम परेशान होते जा रहे हैं, बेचैन हैं हम। तो इसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये ऋषि मुनि या स्पेशल योगियों के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, डेली इसको प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आदत नहीं है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते जाए नियम। तो जो एक ज़िंदगी हम जीते हैं ना, तब हमें पता चलता है सच में असली में ज़िंदगी क्या है। ये पार्टी करना, शॉपिंग करना, गप्पे मारना, घूमना, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी ये, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, पर उसके बाद की ज़िंदगी, और जो हम ये योग के नियमों का पालन करके जो हम अपनी एक ज़िंदगी बना रहे हैं, सारी सुख सुविधा, महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगी कपड़े, सबके साथ भी कैसे योगियों की तरह रहा जा सकता है, कैसे संतुष्ट, शांत, कंटेंटेड, कोई जो है बहुत अच्छा, और नहीं है तो भी जो मेरे पास है प्रेजेंट में, मैं उससे खुश हूँ। मेहनत करूँगा आगे बढ़ने के लिए, पर मैं संतुष्ट हूँ।
और एक जो शांत अच्छी ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना क्वालिटी ज़िंदगी जीते हैं हम, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से रोज़ मर रहे हैं और मुर्दों की तरह जी रहे हैं। तो योग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो करते रहना चाहिए।